नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Z24 न्यूज, नए भारत की पहचान। Z24 न्यूज की आज की यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देश भर में हलचल मचा रही है। साथियों, बांग्लादेश इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक और अनिश्चित दौर से गुजर रहा है, जहां सत्ता की गलियों से लेकर ढाका की सड़कों तक सिर्फ बारूद की गंध और अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि पहली बार मोहम्मद यूनुस को पूरी तरह दरकिनार करते हुए भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच सीधी बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। राजधानी ढाका की स्थिति आज ऐसी है कि वहां कोई नहीं जानता कि अगली सुबह सूरज किस करवट बैठेगा, क्योंकि जिस मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने लोकतंत्र और शांति के बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनकी ही कुर्सी के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है और उनके द्वारा भारत पर लगाए गए परोक्ष आरोपों ने संबंधों में वह कड़वाहट भर दी है जिसे सुधारना अब सेना के ही वश की बात लग रही है। देश में चारों तरफ अराजकता का तांडव है, सड़कों पर कट्टरपंथियों का जमावड़ा है और प्रशासन नाम की चीज जैसे हवा में गायब हो चुकी है, जिसके चलते भारत को मजबूरन अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सीधे सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान से संपर्क साधना पड़ा है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या सीमा पर होने वाले टकराव को टाला जा सके। यह पूरी स्थिति तब और भी ज्यादा पेचीदा हो गई जब यह बात खुलकर सामने आई कि मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख के बीच गहरे मतभेद हैं और यूनुस तो उन्हें पद से हटाने की साजिश तक रच रहे थे। लेकिन सेना के भीतर की चट्टानी एकता और संस्थागत मजबूती ने उनके इन मसूबों पर पानी फेर दिया और आज हालात यह हैं कि देश को संभालने की चाबी निर्वाचित सरकार या सलाहकार परिषद के पास नहीं, बल्कि सेना के मुख्यालय में नजर आ रही है। बांग्लादेश की राजनीति में उस्मान हादी की मौत ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसे एक छात्र नेता के रूप में पेश तो किया गया, लेकिन उसकी असल पहचान एक कट्टर भारत विरोधी चेहरे के रूप में थी और उसकी मौत को ढाल बनाकर जिस तरह से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया गया, उसने यह साबित कर दिया कि वहां की अंतरिम सरकार स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है और शायद जानबूझकर इस हिंसा को हवा दी जा रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। हाँ के जनाजे के दिन जो तांडव सड़कों पर दिखा और जिस तरह से नारेबाजी हुई, उसने भारत की चिंताएं 100 गुना बढ़ा दी हैं, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की संसदीय समिति ने बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा और रणनीतिक संकट करार दिया है। दुनिया देख रही है कि कैसे मोहम्मद यूनुस ने सुधारों के नाम पर चुनाव टालने की कोशिश की और विरोधियों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया, जिसका नतीजा यह निकला कि आज जनता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट रहा है और चुनाव होने की संभावना अब कोसों दूर नजर आ रही है। हालात की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है, जो किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि जब दुनिया को लगने लगे कि आप अपने देश में विदेशियों की रक्षा नहीं कर सकते, तो इसका सीधा मतलब है कि सत्ता पर आपकी पकड़ खत्म हो चुकी है। पत्रकारों पर होने वाले जानलेवा हमले और भारतीय मिशनों को निशाना बनाने की कोशिशों ने यह साफ कर दिया है कि वहां कानून का राज नहीं बल्कि भीड़ का तंत्र हावी है। और इसी अंधेरे वक्त में भारत ने एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला लेते हुए सेना के साथ सीधा संवाद स्थापित किया है। साथियों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी खबर अब निकल कर आ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। साथियों, दरअसल ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेशी सेना का नजरिया भारत के प्रति हमेशा संतुलित रहा है। आज हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक और सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा है, या फिर खालिदा जिया की पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, या फिर किसी चमत्कार की तरह शेख हसीना की वापसी के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि अनिश्चितता के इस काले बादल में फिलहाल कोई भी रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही है। भारत की सतर्कता और सेना प्रमुखों के बीच की यह नई हॉटलाइन इस बात का प्रमाण है कि नई दिल्ली अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है और वह बांग्लादेश के हर उस घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है जो भविष्य में पूरे उपमहाद्वीप की शांति को भंग कर सकता है। आने वाले कुछ दिन या शायद कुछ घंटे बांग्लादेश के भविष्य की पटकथा लिखेंगे और यह तय करेंगे
कि यह देश स्थिरता की ओर लौटेगा या फिर अराजकता के उस दलदल में धंस जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि सत्ता के केंद्रों के बीच की यह खींचतान अब किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रही है। इस महासंकट की घड़ी में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बचा पाएगा या फिर यह दक्षिण एशिया का नया अशांति केंद्र बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां की सड़कों पर सरेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है और अल्पसंख्यकों के साथ साथ पत्रकारों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मोहम्मद यूनुस, जो कभी शांति के दूत कहे जाते थे, आज उनके शासनकाल में रक्तपात और प्रतिशोध की राजनीति का ऐसा नंगा नाच हो रहा है जिसने लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर दिया है। और यही वजह है कि भारत की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि सीमा पार पल रही यह अस्थिरता किसी भी वक्त घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों के रूप में भारतीय सीमा के भीतर दाखिल हो सकती है। ढाका से आ रही खबरें बताती हैं कि सेना के भीतर भी अब दो फाड़ होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तरफ वे अधिकारी हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में आ रहे हैं और दूसरी तरफ वे पेशेवर सैनिक हैं जो देश को बचाना चाहते हैं। और इसी आंतरिक कलह का फायदा उठाकर भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए कर रही हैं, जिसका करारा जवाब देने के लिए ही भारतीय सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर दखल दिया है ताकि पड़ोसी देश में पल रहे इस जहर को वक्त रहते नियंत्रित किया जा सके। यह थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलता है सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट। ऐसी ही जरूरी और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल JIT 24 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।